नमस्ते दोस्तों, आज हम वो स्टॉक्स ले रहे हैं जिसने अपने Q1 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो पोस्ट किया है। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं मैं कौन से बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बोल रहा हूँ। यह है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका मार्केट कैप है 3,62,125 करोड़ और जिसका अभी का प्राइस है 1822 और ये डिविडेंड 0.11% का यील्ड करता है। फेस वैल्यू 5 है इसका, मतलब आगे जाकर ये स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.1% है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.86% है। स्टॉक पी 19.4 है। मतलब इसका जो फाइनेंशियल तो सही है, इसका फाइनेंशियल सही है। पर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। इसका ये इसका रिजल्ट, ये पीयर कंपैरिजन, ये क्वार्टरली रिजल्ट। चलिए हम लोग अभी सीधे रिजल्ट में चलते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आगे जाकर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिना देरी किए क्वार्टरली रिजल्ट्स में चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स ये है कंसोलिडेटेड फिगर इन क्रोर्स है, ठीक है। तो चलिए, कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आई है 15,837 करोड़, होरेस जो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है 15,156 करोड़ और जून क्वार्टर जो 2023 का है 12,869 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही राइज हुए हैं। इसका जो एक्सपेंस है लास्ट जून क्वार्टर में था 10,303 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में है 14,920 करोड़। इस क्वार्टर में है 12,263 करोड़। जो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो एक्सपेंस है कंट्रोल हुई है और जो ईयर ऑन ईयर इसका एक्सपेंस बढ़ा है, ठीक है। इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है जून क्वार्टर में था, लास्ट जून क्वार्टर में -2269 करोड़, अभी लास्ट क्वार्टर में था -5976 करोड़, इस क्वार्टर में है -3231 करोड़, ठीक है। अभी फाइनेंसिंग मार्जिन, इसका जो फाइनेंसिंग मार्जिन है लास्ट जून क्वार्टर में था -18%, लास्ट क्वार्टर में -39%, इस क्वार्टर में -20%, ठीक है। इसका जो अदर इनकम है, अदर इनकम लास्ट जून क्वार्टर में था 7,855 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 12,751 करोड़, इस क्वार्टर में 13,042 करोड़। जैसे आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इसका अदर इनकम बढ़े है, ठीक है। डेप्रिसिएशन 0 है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का जो लागू होने से पहले इसका जो प्रॉफिट है, जितना टैक्स है ये सब टैक्स, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ये सब लगाने से पहले जो इसका प्रॉफिट है, ठीक है। लास्ट ईयर है, लास्ट जून क्वार्टर को इसका जो प्रॉफिट था 5,586, नॉट 80, 86। लास्ट क्वार्टर में 6,775, इस क्वार्टर में 9,811। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़े हैं, ठीक है। अब इसका टैक्स आया है कितना, इतनी परसेंट है इस क्वार्टर का 25% और लास्ट क्वार्टर का 23%, लास्ट ईयर का 26%, ठीक है। इस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स लास्ट ईयर था जून क्वार्टर में 4,150 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 5,337 करोड़, इस क्वार्टर में 7,448 करोड़, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं, ठीक है। इसका ईपीएस है जो लास्ट ईयर में था 20.88, लास्ट ईयर में था, लास्ट जून क्वार्टर में था 20.88, लास्ट क्वार्टर में 26.85 और इस क्वार्टर में 37.47, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बहुत जंप हुई है। फिर भी
मनी कंट्रोल में मतलब गूगल में कहीं कहीं दिखाई देता है कि ईपीएस मिस बाय 19.52%। पता नहीं क्यों, क्योंकि ईपीएस इतना जंप हुए हैं फिर भी ईपीएस मिस बाय 19.52% दिखा रहा है आपका गूगल में। तो चलिए इसका जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए देखिए, लास्ट जून क्वार्टर में था -1.75, इस लास्ट क्वार्टर में है 1.38%, इस क्वार्टर में 1.39%। मतलब जो ईयर टू ईयर है इसका एनपीए रिड्यूस हुए है, पर इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इसका एनपीए 0.01% बढ़ा है। तो नेट एनपीए इस क्वार्टर में 0.38%, लास्ट क्वार्टर में 0.36%, लास्ट ईयर में 0.40%। जो क्वार्टर टू क्वार्टर इसका एनपीए बढ़ा है 0.02% से, और जो लास्ट जून क्वार्टर था 2023 का उसके हिसाब से एनपीए रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फिगर इन करोड़। देखिए इसका बैलेंस शीट देखिए, इसका जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ा हुआ है। देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, देख सकते हैं। इसका बोरोइंग्स है, इसका बोरोइंग्स भी तो थोड़ा ज्यादा है, देखिए बोरोइंग्स भी बढ़ रहा है। अदर लायबिलिटीज देखिए, टोटल लायबिलिटीज 7,67,667 करोड़, ये टोटल लायबिलिटीज है। जितना है इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज मिला के आपका ये टोटल आ जाता है। ठीक है, फिक्स एसेट्स है इस क्वार्टर में 3,510 करोड़, जो कंटिन्यू बढ़ा है। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट 2,46,446 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है और लास्ट ईयर से भी बढ़ा है। ठीक है, अदर एसेट्स देखिए 3,29,301 करोड़ लास्ट ईयर में था, लास्ट क्वार्टर में 4,22,017 करोड़, इस क्वार्टर में 5,17,711 करोड़। और टोटल एसेट्स है देखिए 7,67,667 करोड़। जितना आपका अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब है ना, फिक्स एसेट, ये सब मिला के आपका टोटल एसेट्स हो जाता है। ठीक है, कैश फ्लो देखिए, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 15,685 करोड़। ठीक है, फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -8,919। ये मतलब क्या है, आपका बिजनेस में जो पैसा लगाया हुआ है ना, वहां से कितना लेके आता है, कितना आपने लेके आया फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप कहीं इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपका जो पैसा है आपका सिक्योर्ड रहता है, वहां से निकाल के लाते हैं, इसलिए आपका -8,919। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से 15,515 करोड़, ये सब प्लस और माइनस करके आपका 22,281 करोड़। ठीक है, ये कैश फ्लोस। रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो देखिए मार्च क्वार्टर में 15%। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, इसका प्रोमोटर, ऐसा तो बैंक में प्रोमोटर होता नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्रोमोटर से 28%, FIS का होल्डिंग है 33%, DIS का 27%, पब्लिक सीवरशिप 13.26%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टोटल है 7,82,680 करोड़। ठीक है, ठीक है, अभी इसका न्यूज देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक sees some signs of stress in microfinance credit. Okay, Kotak Mahindra Bank Q1 results highlights net profit zooms 81% year on year to 6,259 crore. ये देखिए NII up to 10%। ठीक है, ये है आप उन लोग का ये देखिए, Kotak Bank's cost to income ratio excluding Kotak GI stake sale stands at 46.3%। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।